इस वीडियो के अंदर हम 10 टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे जहां पे पिछले जून के महीने में सबसे ज़्यादा इन्फ्लो गया है, सबसे ज़्यादा पैसा गया है। मतलब अगर 10वें नंबर के म्यूचुअल फंड की भी हम बात करते हैं तो उसके अंदर भी 3000 करोड़ से ज़्यादा इन्फ्लो गया है सिर्फ एक महीने के अंदर में। कुछ तो पूरा स्कीम का ही एयूएम 3000 करोड़ पहुंचने में कितने सालों लग जाते हैं, और कई तो एएमसी पूरी की पूरी एएमसी है जिनकी सारी स्कीम्स मिला के भी 3000 करोड़ एयूएम नहीं है, और इन टॉप 10 सारे ही स्कीम्स की जो हम बात करें उसमें 3000 करोड़ से ज़्यादा इन्फ्लो गया है। सबसे पहले नंबर की अगर स्कीम की बात करते हैं तो हमारे पास पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड आ जाता है, जिसके एक स्कीम के अंदर में 5300 करोड़ से ज़्यादा पैसा गया है। समझ रहे हो, टोटल एयूएम नहीं होता कंपनीज का इतना 5300-5400 करोड़, उतना सिर्फ एक स्कीम के अंदर पैसा गया है एक महीने में। 71,000 करोड़ से भी ज़्यादा टोटल एयूएम हो चुका है इस स्कीम का। दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा पैसा गया है एचडीएफसी के मिड कैप फंड के अंदर 5175 करोड़, लगभग 5200 करोड़ के पास इस एक स्कीम के अंदर एक महीने में पैसा गया है, और टोटल एयूएम इसका 70,000 करोड़ से भी ऊपर हो जाए। मतलब एक मिड कैप फंड का टोटल एयूएम 70,000 करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के अंदर तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा इन्फ्लो गया है, जो कि अराउंड 4900 करोड़, मतलब लगभग 5000 करोड़ एक स्मॉल कैप फंड के अंदर एक ही महीने में चला गया। और यहाँ पे जो टोटल एयूएम है वो 56,000 करोड़ को भी क्रॉस कर चुका है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर भी 4431 करोड़ का इन्फ्लो गया है सिर्फ एक महीने में, और ऑलमोस्ट 60,000 करोड़ का जो मार्क है उसको टच कर चुकी है एचडीएफसी की सिर्फ एक एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप स्कीम। सेकेंड जो लार्जेस्ट मिड कैप स्कीम है कोटक की मिड कैप स्कीम है, जिसके अंदर 4000 करोड़ के आसपास इन्फ्लो गया है, और इसकी जो टोटल एयूएम है वो भी लगभग 50,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। आईसीआईसीआई का लार्ज कैप फंड, जो कि रिसेंटली में इसकी परफॉर्मेंस भी काफी तगड़ी रही है, 3900 करोड़ का इन्फ्लो गया है आईसीआईसीआई के ब्लू चिप फंड के अंदर में। टोटल एयूएम इसका भी लगभग पहुंच चुका है 59,000 करोड़ के पास। एसबीआई कॉन्ट्रा के अंदर भी 3800 करोड़, टू बी एग्जैक्ट 3846 करोड़ का इन्फ्लो गया है सिर्फ एक महीने में। परफॉर्मेंस अच्छी है तो इन्फ्लो जाएगा ही भाई, जो फंड अच्छा परफॉर्म करता है इन्वेस्टर उसके अंदर पैसा डालते हैं। लगभग 35,000 करोड़ का जो टोटल एम है वो सिर्फ एक कॉन्ट्रा फंड का एसबीआई के पहुंच चुके हैं। एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज फंड 3400 करोड़ प्लस का इन्फ्लो गया है सिर्फ एक महीने में, और 90,000 करोड़ इसका टोटल एयूएम पहुंच चुका है। मतलब एचडीएफसी के फंड्स का आप देख रहे हो हालात, 60,000 करोड़, 70,000 करोड़, 90,000 करोड़, मतलब एक एक स्कीम इतने बड़े एयूएम को मैनेज कर रही है, इतना ज्यादा पैसा लेके एक एक स्कीम बैठी हुई है। मिड कैप हो गया, फ्लेक्सी कैप हो गया, स्मॉल कैप के अंदर भी 25-30 हजार करोड़ है, तो काफी पैसा एचडीएफसी पे बहुत ज्यादा लोगों का ट्रस्ट भी है, और एचडीएफसी के स्कीम्स भी ठीक ठाक सा परफॉर्म कर ही लेते हैं। 1-2 साल का अच्छा फेज आता है, फिर 1-2 साल का बुरा आता है, फिर 1-2 साल का अच्छा आता है, तो एवरेज सा परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म में एचडीएफसी की स्कीम्स दे भी देती हैं। तो इसका भरोसा भी बना हुआ है बैंकिंग के कारण, और स्कीम भी एवरेज सा परफॉर्मेंस दे ही देती है, तो इसलिए अच्छा पैसा आता है और पैसा होल्ड भी होता है इन स्कीम्स के अंदर में। इसके अलावा एसबीआई के हाइब्रिड स्कीम और एसबीआई के ब्लू चिप स्कीम, हाइब्रिड के अंदर 3100 करोड़ और ब्लू चिप के अंदर 3000 करोड़ पैसा गया है। तो जितनी टोटल एयूएम नहीं होती म्यूचुअल फंड कंपनीज की, इन एक एक स्कीम्स के एक एक महीने में इतना इन्फ्लो गया है। क्या आपके पोर्टफोलियो में है इनमें से कोई स्कीम? आपको क्या लगता है इसमें से कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम है जो डिजर्विंग नहीं है इस लिस्ट में रहना, इसके अंदर इतना इन्फ्लो नहीं आना चाहिए लेकिन फिर भी आ रहा है? आप अपनी राय इन सब चीजों के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो।